बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने के लिए दिया। आज सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना कोस्टल रोड का काम बहुत तेजी से शुरू हो रहा है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ, लेकिन साथ में ओशिवरा से होते हुए वर्सोवा ओशिवरा से होते हुए गोरेगांव भगत सिंह नंबर 1, 2 और गोरेगांव लिंक रोड तक ये उद्यान पुल कोस्टल रोड जा रहा है। और डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुंबई के अंदर आज सबब में ट्रैफिक है, लेकिन जो झोपड़े आ रहे हैं उस बीच में जो प्रकल्प बाधित हैं, करीब करीब वहां पे 2000 झोपड़े हैं। और ये 2000 झोपड़े के सारकार ने क्या उपाय योजना की है, क्योंकि ये झोपड़े कोई अनलीगल नहीं है। 50-50 साल से अध्यक्ष महोदय 50-50 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, उनका नौकरी है, धंधा है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, 3-3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। लेकिन आज क्या उनकी परिस्थिति है? महानगर पालिका के लोग जाके वहाँ पे जो सर्वे शुरू किया है उन्होंने, लोगों में एक भय का वातावरण है, क्योंकि गोरेगांव के अंदर जो शास्त्री नगर नाला है, वहाँ 3 साल से शास्त्री नगर नाला का डेवलपमेंट आया, नाला भी नहीं बना और लोगों को बेघर कर दिया। आज वो 300 झोपड़े हैं। ठीक इसी तरह से गोरेगांव के अंदर राजीव नगर, भीम नगर में भी पौने 200 झोपड़े को खाली किया और आज तक वहां भी डेवलपमेंट आया, लेकिन आज तक उनको घर नहीं दिया है। तो लोगों में एक डर की भावना है और सरकार के प्रति रोष है कि ये क्या चल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे 2-3 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का वो मुझे जवाब दें। सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज माढ़ा ने कम से कम गोरेगांव में 3,500-4 हजार घर बनाए, वहां पर डेवलपमेंट आया है, लॉटरी दे के लोगों को घर दे रही है, लेकिन जो गोरेगांव में बेघर हुए उनको घर नहीं दे रही है। आज MMRDA ने गोरेगांव में घर बनाए हैं। तो मेरा निवेदन है कि इनको 25% FSI ज्यादा दीजिए और घर सरकार ले, और लोगों को जो बेघर हो रहे हैं उनको जो विस्थापित हुए हैं उनको रिहैब करना चाहिए। और उसके साथ साथ में मेरा ये बोलना है कि आज आप सरकार रेडी रेकनर के हिसाब से दे रही है। अगर आप घर नहीं दे सकते हो तो आप रेडी रेकनर से ज्यादा दीजिए, जिसके कारण, क्योंकि आप 20 लाख 25 लाख में घर झोपड़े मिल कहाँ रहे हैं, इसलिए आप उस पैसा बढ़ाइए तो कॉम्पनसेशन ठीक ढंग से दीजिए तो लोग चले जाएंगे। मेरा 3 क्वेश्चन है, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सबसे पहला कि जो गोरेगांव में लोग बेघर है, इतना बड़ा कोस्टल रोड का ब्रिज का जो काम आ रहा है, जो बेघर हुए हैं उनके लिए सरकार के पास कोई उपाय योजना है कि नहीं है। उसके साथ में दूसरा ये है कि आज गोरेगांव के अंदर गोरेगांव के लोगों को घर देंगे कि उनको बाहर देंगे। मेरा निवेदन है कि गोरेगांव के अंदर ही उनको घर देना चाहिए और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। तो सरकार के पास क्या उपाय योजना है, सरकार इसके ऊपर बताएगी तो अच्छा रहेगा। मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य विद्याताईंनी SRAच्या बाबतीतला जो प्रश्न मांडलेला आहे त्या संदर्भामध्ये ती जी जागा आहे ती जागा प्रायव्हेट लँड आहे, स्वतंत्र त्याच्यासाठी बिल्डर नेमलेला होता SRAच्या प्रकल्पासाठी आणि त्याच्यानंतर तो त्या ठिकाणी करू शकला नाही आणि आता त्याच्यावरून 542 मीटरचा पूल हा कोस्टल रोडला कनेक्ट करण्यासाठी होतोय। तर या संदर्भामध्ये महानगरपालिकेला पुन्हा एकदा निर्देश दिले जातील की सन्मान्य सदस्यांबरोबर या संदर्भात एक व्यापक बैठक घ्यावी। जी प्रायव्हेट लँड आहे ती कोणाची आहे, त्याच्यामध्ये बिल्डर कोण आहे, त्याला पुन्हा एकदा बोलून हा SRAचा प्रकल्प कशा पद्धतीने करणार आहे ही त्याच्याकडनं माहिती घ्यावी आणि जी तिथल्या झोपडपट्टीवासियांची मागणी आहे की त्यांचं पुनर्वसन त्याच जागेमध्ये झालं पाहिजे, तर त्याच जागेमध्ये ते पुनर्वसन होऊ शकतं, परंतु त्याच्यामध्ये त्या बिल्डरची मानसिकता ही सकारात्मक असणं गरजेचं आहे आणि त्या बाबतीमध्ये आयुक्तांना सांगून एका बैठकीचं आयोजन करण्यात येईल। योगेश, मंत्री महोदयांनी फार सकारात्मक उत्तर दिले आहे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना विनंती आपल्या माध्यमातून या संदर्भात मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे। मार्ग म्हणजे अध्यक्ष महोदय, हे विकसित शहर नाहीये, विकसनशील शहर आहे। वेगवेगळे प्रकल्प येतात,
आणि प्रकल्प बाधित झोपडपट्टीवासी असतील, ज्यांचे पुरावे 1962च्या अगोदरची लोक असतील, त्यांना त्या ठिकाणी वास्तव्य करण्याच्या देण्यासाठीची आवश्यकता आहे. मंत्री महोदय, मधल्या काळामध्ये महानगरपालिकेने निर्णय घेतलाय, जे पीटीसी आहेत, परमनंट ट्रान्झिट कॅम्प, त्याचे 50% पीएपी मध्ये कन्व्हर्जन झालंय. महापालिकेने किंवा ज्या ज्या एजन्सीकडे ते पीटीसी असतील त्याची ठराविक रक्कम देऊन ते पीएपी मध्ये कन्वर्ट केलेले घ्यायचे. विनंती एवढीच आहे, हा 50%वरनं परमनंट ट्रान्झिट कॅम्प हे 50%वरनं 90%वर नेण्यात यावे, जेणेकरून जे घुसखोरांचा प्रश्न आज म्हाडाला भेडसावत आहे तो पुढच्या काळामध्ये कुठल्या एजन्सीला भेडसावायचा नसेल स्वतःला, तर हे पीटीसी कन्व्हर्टेड इंटू पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपलसाठीची जागा 50%वरनं 90% जर करण्यात आली आणि ज्या ज्या एजन्सीला अशा प्रकारच्या जागा अवेलेबल पाहिजे असतील, आता कोस्टल रोड MMRDA करते, त्यांना जर जागा पाहिजे असतील तर ते विकत घेतील, महापालिकेला पाहिजे असतील तर ते ठराविक रक्कम मध्ये त्या एजन्सीकडनं विकत घेतील, बिल्डरकडनं नाही. आणि त्यामुळे एजन्सी टू एजन्सी हा व्यवहार होणार, पैसे आपल्याच सरकारच्या एजन्सीकडे राहणार आणि लोकांचं पुनर्वसन इन सिटू होणार. हा निर्णय आपण घेणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा मांडलाय तो धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या संदर्भातला आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये तपासून त्याच्या संदर्भातली योग्य ती कारवाई केली जाईल. परंतु हा जो विषय आहे त्याच्यामध्ये प्रायव्हेट लँड असल्यामुळं आणि हाचा विषय तो आजच सुरू झालेला नाही. ज्या ठिकाणी SRA प्रकल्प सुरू करायचा होता तो सुरू करण्यासाठी सगळ्या परवानग्या त्या बिल्डरला दिलेल्या होत्या, पण तरी सुद्धा हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. त्याच्यानंतर महानगरपालिकेनं पुढाकार घेऊन ज्याला या पुलाचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालंय त्याने देखील ट्रान्झिट बांधून देतो अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आणलेला होता, तशा पद्धतीची भूमिका त्यांनी घेतलेली होती. परंतु लँड ओनर आहे त्याला हे देखील मान्य नाही आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यामध्ये बैठक होऊन मार्ग निघू शकतो आणि त्या सूचना महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना दिल्या जातील. मंत्री महोदय के दालन में एक मीटिंग लगाइए और उसमें निर्णय लीजिए ना कि क्या करने वाले हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 साल से जो प्रखड़ गए हैं, लेकिन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है. तो मेरा आपसे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनंती है कि मीटिंग कब तक लगाएंगे? अधिवेशन संपायच्या अगोदर बैठकीचं आयोजन केलं जाईल. विद्या ठाकुर जी ने जो मुद्दे उठाए उसके ऊपर कुछ और जोड़ना चाहूंगी. मुंबई में सिर्फ और सिर्फ गोरेगांव में स्थिति नहीं है, ना ही हमारे भाई ने जो मुद्दा उठाया था उधर नहीं है, पूरे MMR रीजन में ये हो रहा है कि पीटीसी और पीएपी के ऊपर घूसपोट हो रहा है और लोग विदाउट एनी अलॉटमेंट लेटर्स अंदर जा रहे हैं. ये मुद्दा बहुत बड़ा है. इसके लिए हमने शासन को एक प्रस्ताव रखा है शासन के सामने कि आप ये पीएपी और पीटीसी चाहे पूरे ही MMR रीजन में हो, उसके लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड क्रिएट किया जाए, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे MMRDA हो, SRA हो, BMC हो या माडा हो, उनके कोई भी पीएपी यूनिट्स अगर अवेलेबल होते हैं तो शासन पे एक सिंगल डैशबोर्ड पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए और जो भी डिपार्टमेंट उसको अवेलेबल करा रहा है तो दिखते रहे. इससे क्या होता है, लोकल लोगों को भी पता चल जाएगा कि उधर अगर कोई घूसखोर कर रहा है या कोई इलीगली एनक्रोचमेंट हो रहा है अगर पीएपी बिल्डिंग्स में, तो ये एक हो सकता है. दूसरा, 1962 की बात की गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2015 के हिसाब से नियम बनाना था, लेकिन 2011 का डेटम लाइन लिया गया है, जिससे हमारे कुछ लोगों को असुविधा हो रही है. तो हम रिक्वेस्ट कर देंगे, बार बार यही रिक्वेस्ट डाला जाता है कि 2011 का डेटम लाइन बढ़ा के 2015 किया जाए. और उसमें बहुत बड़ा एक चीज है कि सिर्फ निवासी झोपड़ियों को दिया गया है 2011 के डेटम लाइन में, जो अनिवासी झोपड़ी है उनको नहीं शामिल किया गया, तो उनको भी शामिल किया जाए. और साथ ही साथ 225 और 269 के ऐसे काफ़ी पीएपी और पीटीसी यूनिट्स हैं मुंबई में जो ऐसे ही रखे हुए हैं. तो 2.5 लाख लेके जो पीएपी यूनिट्स 2011 के डेटम लाइन के हिसाब से लोगों को दिया जाना है, अगर कुछ उसमें एडजस्ट किया जाए या प्रो रेटा बेसिस के हिसाब से कम किया जाए और 225 और 269 के यूनिट्स उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो पूरे मुंबई में या पूरे MMR रीजन में जितने भी यूनिट्स ऐसे ही रखे हुए और खराब हो रहे हैं,
उसको यूटिलाइजेशन में ले लिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जो प्रोजेक्ट से इफेक्ट हो रहे हैं पीएपीज जिसमें यूटिलाइज होना चाहिए उस तरीके से ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। थैंक यू। आभार। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी मुद्दा मांडला तोच योगेशजींनी या ठिकाणी मुद्दा मांडलेला होता आणि म्हणून मी सांगितले की या संदर्भामध्ये ज्या काही यंत्रणेकडनं ही कार्यवाही करायची त्याच्यामध्ये पॉलिसी डिसिजन घ्यावे लागतील, त्या संदर्भामध्ये तपासून योग्य ती कारवाई केली जाईल। आणि दुसरा मुद्दा त्यांनी जो सांगितला की या सगळ्या याच्यामध्ये पारदर्शकता येणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी डॅशबोर्डची निर्मिती करावी, त्या पद्धतीने देखील महानगरपालिका पावलं नक्की उचलेल। चलो लक्षवेधी 2 अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये लक्षवेधी लेने का मौका दिया। कौन है अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 2 जो आहे ना, अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर में आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक का है और अध्यक्ष महोदय हा रईस शेखचा अर्धा आमदारांचे वेळ स्वतः